नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दुर्गेश बैलूर और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन को हम किस तरह से मात दें। कुछ आसान तरीके जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं हर रोज़ की लाइफ में। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें पता लगाएं हम कि हम वाकई में डिप्रेस्ड हैं या नहीं। अगर आपको ऐसे लगता है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, तो समझिए कि आप डिप्रेस्ड हैं। हर बात बात पे आपको लगता है कि भाई कोई ज़िंदगी में कोई मायने नहीं है, मैं कुछ करना नहीं चाहता, सब लोग मेरे अगेंस्ट हैं और बहुत नींद आती है। मैं चाहता हूँ कि बस सोता ही रहूँ, उठूँ नहीं, किसी से मिलने का मन नहीं करता। ये सब जनरल सिम्टम्स हैं जो कि डिप्रेशन के। तो सबसे पहले अपने को क्या है, बी अवेयर। बी अवेयर का मतलब है हम लोगों को पता लगे कि हाँ शायद मैं डिप्रेस्ड हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर शक है कि मेरा मूड आजकल बहुत ख़राब रहता है, तो बस आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपके करीबी दोस्तों को रीच आउट करना है, उनके साथ संपर्क करना है, उनके साथ बात करनी है। तो वो भी आपको बता देंगे, भैया तुम तो बहुत लो लगते हो, बहुत ब्लू लगते हो, बहुत तुम्हारा मूड सही नहीं है। और अगर आपको ऐसे लगे कि भैया बात बहुत बढ़ रही है और आ, बहुत कोशिश के बावजूद आपका ये मूड सही नहीं हो रहा, तब उस समय आप एक साइकोलॉजिस्ट या एक काउंसलर को आप कांटेक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में काउंसलर होते हैं। और अगर नहीं है तो आप मुझे ईमेल करें और मेरे साथ ऑनलाइन आप काउंसलिंग ले सकते हैं। मुफ्त की मैं फ्री काउंसलिंग देता हूँ। अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है या बहुत कॉम्प्लेक्स केस है जहाँ पे आपको एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़े, तो वो भी मैं रेफरल दूंगा। दोस्तों, खाने का और डिप्रेशन का बहुत ही गहरा संबंध है और ये पाया गया है कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, 3/4 लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, और कंटिन्यूस खाना खाते हैं, जिससे कि बहुत ही कम समय में उनका वेट बढ़ जाता है और उनका वज़न बढ़ जाता है। और 1/4 लोग जो डिप्रेस्ड होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं। और जब वो बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं तो वो एकदम दुबले पतले हो जाते हैं और वो हो सकता है कि वो दे में फॉल सिक। वो क्योंकि बिल्कुल वो खाना नहीं खाते तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और वो बहुत जल्दी सिक हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना है और उनको बताना है, देखो मैं ऐसे बिंज ईटिंग करने का मेरा वीकनेस है, तो आप मुझे मदद करें, आप मेरे साथ रहें और मुझे ये बिंज ईटिंग ना करने दें। एक्सरसाइज और सूरज की किरणें, ये दो चीज़ें बहुत मायने रखते हैं आपके डिप्रेशन को कम करने में। आपको अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाना है और मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना है, गार्डन में जाना है जहाँ पे आपके बदन पे सूरज की किरणें गिरे। उनके साथ छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी है और इवन हो सके तो लाफ्टर क्लब ज्वाइन करना है, ताकि हर रोज़ सुबह अपन एक दूसरे को चुटकुले सुनाएं और खूब पेट पकड़ के हंसें। अगर ये दो चीज़ें, एक्सरसाइज, ह्यूमर और सनलाइट, आप कंबाइन कर सकें तो ये तो रामबाण उपाय है डिप्रेशन के लिए। अभी हम लोग बड़े शहरों में रहते हैं, छोटे टाउन्स में रहते हैं, अक्सर अकेले रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे एक घर पे छोटा सा पेट रखना
बहुत ही आपके हैप्पीनेस प्रमोटिंग फैक्टर में गिना जाएगा। एक पेट रखने से आपका मूड अच्छा बना रहता है। कैसा पेट रखें? आप एक रैबिट रख सकते हैं, एक तोता रख सकते हैं, या कुछ भी, इवन सांप रख सकते हैं। पॉइजनस मत रखिए, तो क्योंकि फिर ज़रा तकलीफ होगी। तो कोई भी पेट रखिए जिसके साथ कि आप घर पे आने के बाद कम से कम 10 मिनट उस पेट के साथ बातें करने का एक प्रोग्राम बनाइए। एक आदत डालिए कि मैं आने के बाद पेट के साथ 5 मिनट बताऊंगा कि मेरे बॉस ने आज मेरे साथ क्या किया, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बात नहीं मान रही, मैं देखो आज एग्ज़ाम में मेरे फिर नंबर कम आए। ये सब चीज़ें पेट को आपको आराम से पूरे दिल से बताना है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और आपका डिप्रेशन हैंडल हो जाएगा। योग, प्राणायाम और ध्यान, ये 3 चीज़ें हैं जो हमें एक एक्टिविटी के रूप से रेगुलरली करनी है। एक चीज़ याद रखिए कि योग अभ्यास और मेडिटेशन, ध्यान लगाने को एक्सरसाइज में नहीं गिनना है। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज सेपरेटली करनी है और योग अभ्यास सेपरेटली करना है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने नहीं इसकी प्रैक्टिस की है, आप योग के बारे में नहीं जानते हैं, तो एक अच्छा गुरु ढूंढ लीजिए। आपके घर के आसपास कोई योगा स्टूडियो होगा, कोई योगा वर्कशॉप होगा, वहाँ जाइए, एक अच्छा गुरु ढूंढ लीजिए और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। योग, प्राणायाम तो ब्रीदिंग के एक्सरसाइजेस होते हैं, वो योग के साथ ही सिखाई जाती हैं। और आपको ध्यान लगाना, आप ध्यान किसी चीज़ पे भी लगा सकते हैं, जिस गॉड पे आपको बिलीफ है, जिस भगवान पे आपको बिलीफ है। अगर भगवान पे बिलीफ नहीं है तो किसी भी इंटरनल इस पे, सूरज पे, दीप पे, किसी भी चीज़ पे आप ध्यान लगा के अपने आप को मेंटली स्टेबल कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा पैसे वालों से की लाइफ को देख के अपने आप को कम समझने लगते हैं। हम समझते हैं यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे पास एक ही गाड़ी है, वो देखो उस बंदे के पास 5 गाड़ियां हैं, 2 बीबियां हैं, जो कुछ हो। तो ऐसे नहीं सोचना है, ये गलत है सोच अपनी, क्योंकि हर एक पर्सन की, हमारी हर एक की जो ज़िंदगी का जो सफ़र है वो यूनिक है, कोई किसी के साथ कंपेयर नहीं हो सकता। और अगर आपको कंपेयर ही करना है तो आप अपने से कम लकी लोगों को देखिए, आप उन पे नज़र डालिए जो जिनके सर पे छत नहीं है, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, जिनको हर रोज़ अलग अलग यातनाएं सहनी पड़ती हैं। और उसके बाद अपने को ये सोचना है कि मैं किस तरह से मदद कर सकता हूँ उनकी। जो अपनी वॉलंटियरिंग है, जो हेल्पिंग नेचर है, अपन जितना यूज़ करेंगे उतना हम लोगों का खुद का डिप्रेशन कम हो जाएगा। मैं एक क्लासिक एग्जांपल मेरे सब स्टूडेंट्स को बताता हूँ। आप जाइए एक ऑर्फनेज में वॉलंटियर सर्विस कीजिए, उनको खाना दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ खेलिए, उनको अटेंशन दीजिए। ये सब चीज़ों से जितना उनको अच्छा लगेगा, मैं कहता हूँ उससे कई गुना आपको अंदर से दिल में ऐसी शांति मिलेगी कि फिर आप कभी भी डिप्रेशन के बारे में सोचोगे ही नहीं। दोस्तों, जब हमें ऐसे लगता है कि हमारा रूटीन काम जो है वो हमें बस बहुत मायूस कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि किसी एक नए हॉबी की, किसी नए ऐसे चीज़ का हम इस नई दिशा में जाएं, जैसे कि पेंटिंग है, गिटार सीखना है, इवन अपने खुद गाने गा के गाने रिकॉर्ड करना है। तो ये सब चीज़ों से आपको क्या होगा कि आपको नई एनर्जी फील होगी और
आपके जीवन में आपको लगेगा कि संतुलन लौट आया है और आपकी मायूसी बहुत कम हो जाएगी। हम सबको क्या करना चाहिए कि फ़नी मूवीज़ की सीडीज़ और हंसी मजाक की किताबें, जैसे काका हाथरस हैं, जैसे कि सुरेंद्र कुमार जी हैं, इनके सबके टेप्स, इनके सबके कविताएं आप रिकॉर्ड करके बिल्कुल नियमित रूप से वीकेंड पे एक बिल्कुल आप 3-4 आपके खास दोस्तों को बुला के ये फ़नी चीज़ें देखें और खूब पेट पकड़ के हंसें। अपने आप को कंट्रोल नहीं करें, खूब हंसें। इस हंसने से जो आपके ब्रेन में केमिकल्स रिलीज होते हैं, उससे आपका जो कंप्लीट मूड चेंज हो जाता है और आपको हफ्ते भर आपको अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि भाई हाँ, मैं अभी हमारे ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो कुछ मेरे चैलेंजेस हैं, उसको मैं फेस कर सकता हूँ। मसाज और गर्मा गर्म सोना अगर आप हफ्ते में एक बार भी ले सकें, अपने पूरे बदन पे स्टीम और बहुत गर्म शावर का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करें, तो ये चीज़ ऐसी है कि ये अपने डिप्रेशन को और मूड को बहुत इम्प्रूव कर देती है। आप अगर बड़े शहरों में हैं तो आप अच्छा जिम ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो अगर घर पे ही आप गर्म पानी का शावर ले सकते हैं और कोई अपने फैमिली मेम्बर को कह सकते हैं कि मुझे भैया पीठ पे ठीक से मसाज कर दो गरम गरम ऑयल से, तो ये एक ऑप्शन है। वो नहीं तो आप प्रोफेशनली अगर किसी मसाज करने वाले को या मसाज करने वाली को आप बुला सकते हो और खुद पे अच्छा 1-2 हफ्ते में या हर हफ्ते मसाज करा सकते हो, तो उससे बहुत ही आराम मिलेगा, मेंटल और फिजिकल दोनों। और सोना और मसाज मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ऑन रेगुलर बेसिस।